सुप्रभात बच्चों। मैं असगर हसन, केंद्रीय विद्यालय आयुध निर्माणी मुरादनगर, आगरा संभाग, प्रस्तुत हूँ आपके सामने विषय हिंदी कक्षा पंचम पाठ 8 वह दिन भी क्या दिन थे में आए अभ्यास प्रश्नों को लेकर। सबसे पहले बच्चों, जो शीर्षक हमें दिया गया है वो है सोचो। सोचो शीर्षक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन प्रश्नों के उत्तर हमें सोचकर लिखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। इसका उत्तर होगा बच्चों, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के समय में, आज के ज़माने में, जो ज़माना आज चल रहा है, आज छपी होगी, इस समय में छपी होगी। प्रश्न 2, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी। एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? इसका उत्तर है बच्चों, हाँ, सचमुच में ऐसा ही होता है। कितनी पुस्तकें हम पढ़ते हैं, फट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। प्रश्न 3, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे, क्यों? हम कागज़ के पन्नों की किताब को पसंद करेंगे क्योंकि उसको हम उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं और किसी भी वक्त उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न 4, तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। उत्तर, कागज़ से पहले की छपाई लकड़ी पर, पत्तों पर, धातु के बने पत्रों पर हुआ करती थी। प्रश्न 5, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं? हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे। अध्यापक से हम किसी भी विषय को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, किसी भी परेशानी को, किसी भी समस्या का हल बड़ी आसानी से ले सकते हैं, जबकि मशीन से ऐसा करने में हमें परेशानियाँ फेस करनी पड़ेंगी, हमें परेशानियाँ देखनी पड़ेंगी और हमारे लिए उनको हल करना, उन समस्याओं को हल करना बड़ा मुश्किल होगा। इसके बाद अगला शीर्षक है, वह दिन भी क्या दिन थे। इसमें दिया गया है, बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी है। अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वह दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। तो ऐसा समय जो बीत गया है, जो गुज़र चुका है, ऐसे समय में जिस भी बात के बारे में आप ये कहना चाहें वह दिन भी क्या दिन थे, वो बात आपको सोचकर लिखनी है। ये एक क्रियाकलाप है बच्चों जो आपको खुद करना है। इसके बाद अगला शीर्षक है, कल, आज और कल। कल, आज और कल में सबसे पहले दिया गया है, 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न। तो आइए देखते हैं इनके उत्तर बच्चों। पेन इस तरह के हो सकते हैं कि पेन से लेज़र किरणें निकलें और पेन से दूर से ही लिखा जा सके। कॉपी पर पेन को छूने की ज़रूरत ना रहे। घड़ी और ज़्यादा आधुनिक हो सकती हैं। हो सकता है घड़ियों में हमें सुइयाँ भी ना देखने को मिले आने वाले वक्त में, और घड़ियाँ बिना बैटरी के यानी बिना सेल के चलने लगे। नंबर 3, टेलीफोन, मोबाइल और ज़्यादा आधुनिक हो सकते हैं। उनका आकार और ज़्यादा छोटा हो सकता है और उनके अंदर जो सुविधाएं हैं वो और ज़्यादा अधिक बढ़ सकती हैं। टेलीविज़न का आकार भी और अधिक छोटा हो सकता है, और अधिक पतले हो सकते हैं टेलीविज़न। और जिस तरह हम किताबों को, फ़ोन को उठाकर इधर से उधर ले जा सकते हैं, हम टेलीविज़न को भी इधर से उधर ले जा पाएँ।
कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो, कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप सोचना चाहें उसका नाम लिखें और फिर उसमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं उनके बारे में बताएं। 2 में क्या दिया गया है, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। देखते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं, आलू, लड्डू, शक्कर, दाल, चावल, दूध। तो सबसे पहले आलू के बारे में बात करते हैं। आलू की कीमत 20 साल पहले 3-4 रुपये किलोग्राम रही होगी, आज आलू की कीमत 10 से 15 रुपये किलोग्राम है। लड्डू की कीमत भी 3-4 रुपये किलोग्राम रही होगी, आज लड्डू की कीमत 70 से 80 रुपये किलोग्राम है। शक्कर की कीमत भी 5-6 रुपये किलोग्राम रही होगी, आज शक्कर की कीमत 40 से 50 रुपये किलोग्राम है। दाल की कीमत भी 8-10 रुपये किलोग्राम रही होगी, आज दाल की कीमत 60 रुपये, 70 रुपये और इससे भी और महंगी दालें हैं। चावल की कीमत 4-5 रुपये किलोग्राम रही होगी, आज चावल की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम है और इससे महंगे भी चावल हैं। दूध की कीमत 5 से 6 रुपये प्रति लीटर रही होगी या किलोग्राम रही होगी, आज दूध की कीमत 45 से 50 रुपये किलोग्राम है और इससे महंगा भी दूध आता है। नंबर 3 देखते हैं, नंबर 3 में क्या है, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। व्यक्तिगत और सार्वजनिक। व्यक्तिगत उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो हमारे निजी, हमारे पर्सनल, हमारे अपने बेनिफिट के लिए, हमारे अपने फ़ायदे के लिए होते हैं, और सार्वजनिक जो सबके लिए होते हैं, समाज के लिए होते हैं। तो आइए देखते हैं व्यक्तिगत इस्तेमाल में हम क्या क्या करते हैं, किस किस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम करते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल। सबसे पहले व्यक्तिगत, हम मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर का, हिसाब किताब के लिए, पढ़ने के लिए और बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और फोटोग्राफी करने के लिए। और सार्वजनिक उद्देश्यों में हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, रेल टिकटों की बिक्री करने के लिए, बस टिकटों की बिक्री करने के लिए, सार्वजनिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, विभिन्न उद्योगों बिजनेसों की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, सूचनाएं प्रसारित करने के लिए, सूचनाओं को भेजने के लिए। इसके बाद है बच्चों, जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में कुछ ऐसे साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। कौन कौन से साधन दिए गए हैं बच्चों, संदेश, अभिनय, रेडियो, नृत्य के हाव भाव, फ़ोन, विज्ञापन, नोटिस, संकेत भाषा, चित्र, मोबाइल, टीवी, मोबाइल संदेश, फैक्स, इंटरनेट, तार, इश्तेहार। तो इन साधनों का किस तरह वर्गीकरण करना है हमें, जानकारी में और भावनाओं में। ऐसी चीज़ें जिनसे बस इन्फॉर्मेशन दी जाती है और इन्फॉर्मेशन ली जाती है, ऐसी चीज़ें जानकारी में आएंगी। और ऐसी चीज़ें जिनसे हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस होती हैं, ज़ाहिर होती हैं, ऐसी चीज़ें भावनाओं में आएंगी। और आप देखेंगे बच्चों, इसके नीचे एक बात और कही गई है, ऊपर लिखी चीज़ें एक तरफ़ा भी हो सकती हैं और दो तरफ़ा भी। जिन चीज़ों के लिए एक तरफ़ा संप्रेषण होता है उनके आगे हमें इस तरह एक तरफ़ा एरो का निशान जो है वो लगाना है, और दो तरफ़ा संवाद के चीज़ों के लिए ये दो तरफ़ा एरो का जो निशान है ये लगाना है। तो आइए इन साधनों का वर्गीकरण करते हैं बच्चों, जानकारी में और भावनाएं में। जानकारी में जो साधन आएंगे वो होंगे संदेश, चित्र, फैक्स, विज्ञापन, नोटिस, टीवी और इश्तेहार।
ये साधन ऐसे हैं जो जानकारी के लिए इस्तेमाल होते हैं, जानकारी लेने और देने के लिए। इसमें टीवी ऐसा साधन है जिसमें दो तरफा संप्रेषण वाला निशान हम लगाएंगे, क्योंकि टीवी से हमारी भावनाएं भी व्यक्त होती हैं, जाहिर होती हैं। भावनाएं में जो साधन आएंगे वो हैं बच्चों फ़ोन, अभिनय, मोबाइल, तार, मोबाइल संदेश, संकेत भाषा, नृत्य के हाव भाव। नृत्य के हाव भाव, संकेत भाषा में एक तरफा संप्रेषण वाला निशान आएगा, अभिनय में दोनों तरफा संप्रेषण वाला निशान आएगा, फ़ोन में दोनों तरफा संप्रेषण वाला निशान आएगा। इसके बाद जो बच्चों दिया गया है अगला शीर्षक वो है तुम्हारी डायरी। तुम्हारी डायरी में सबसे पहले कहा जा रहा है डायरी लिखना एक निजी काम या शौक़ है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियां छपवाई भी हैं ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सकें। ऐसी ही कोई डायरी खोज कर पढ़ो और उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। तो ऐसी कोई डायरी आपको पढ़नी है बच्चों, क्रियाकलाप है, आपको खुद करना है इसको, और डायरी पढ़कर उसके अंश को कक्षा में अपनी सुनाना है। जब आपके स्कूल खुल जाएंगे तब आप इसे अपनी कक्षा में सुनाएं। अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो। आगे ये दिया गया है, आपको अपनी डायरी बनानी है और आपसे जुड़ी हुई जो अहम बातें हैं, जो होती हैं रोज़ाना अहम बातें, वो ख़ास बातें आपको अपनी डायरी में लिखनी है। इसके आगे डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे, आपको उस डायरी में ये भी लिखना है, ये भी बताना है जो भी आप अपने स्कूल के बारे में सोचते हैं। इसके बाद जो शीर्षक दिया गया है वो है तुम भी कल्पना करो। तुम भी कल्पना करो में दोस्तों के साथ बात करके अंदाज़ा लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदल जाएगा। कुछ जगहों के, कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, फिल्मों में, गांव में, नदी में, स्कूलों में। इनमें 50 साल बाद क्या बदलाव आएंगे। जिस तरह हमारे स्कूलों में बदलाव आएंगे उसी तरह इन चीज़ों में भी कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे। तो आइए समझते हैं क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहले फिल्मों में, फिल्में और आधुनिक हो जाएंगी और ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल उनमें किया जाने लगेगा, उनकी अवधि छोटी हो जाएगी। गांव की हालत में सुधार होगा, बिजली की व्यवस्था वहाँ अच्छी हो सकती है और वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा साधन वहाँ पैदा किए जा सकते हैं। तो इस तरह के सुधार हमें गांव की हालत में देखने को मिल सकते हैं। नदियों में हो सकता है, जैसे हम देख रहे हैं नदियों का जल स्तर लगातार घट रहा है, तो इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में हो सकता है नदियों का जल स्तर और कम हो जाए और घट जाए और प्रदूषण भी नदी में बढ़ जाए। स्कूलों में और ज़्यादा चीज़ें आधुनिक हो जाएंगी और नई नई व्यवस्थाएं स्कूलों में की जाएंगी, जिससे कि बच्चे सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यताओं को, जो योग्यताएं बच्चों के अंदर होती हैं, उन योग्यताओं को अच्छे से निखार सकें और अपनी योग्यताओं के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और स्कूल में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, इस तरह की तकनीकें हमें देखने को मिल सकती हैं जिनकी सहायता से हम और अच्छी तरह से पढ़ सकें, जो हमारी पढ़ाई के लिए और ज़्यादा मददगार और ज़्यादा हेल्पफुल साबित हों। तो उम्मीद है बच्चों इस भाग में आपने जो भी समझा, जो भी आपको अभ्यास प्रश्न समझाए गए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इससे आगे के जो प्रश्न हैं हमारे वो हम अगले भाग में सीखेंगे।